हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांट्रिक्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आपका आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। सो आप देख लेते हैं एग्जामिनेशन में क्या क्या आया था और कितना स्कोर आप अगर आप कर आए हैं तो आपको लगता है कि आप सेफ साइड में है, उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो सेशन ओपन हुआ था वो रीजनिंग का सेक्शन था, जिसके अंदर भर भर के पजल्स दी गई थी। हमने रेगुलर पजल्स किए हैं, पजल से पूरे पूरे सेशंस किए हैं, मैराथन भी किए हैं। तो उसमें एक तो पजल आई थी, फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल आई थी, जिसमें 6% थे, 5 क्वेश्चन थे इसके अंदर। सेकंड पर्सन जो पजल थी उसमें वो थी बॉक्स बेस्ड पजल थी, जिसमें 9 पर्सन थे और आपको उनको अरेंज करना था। थर्ड आई थी मंथ बेस्ड पजल आई थी, जिसमें 8 मंथ्स दिए हुए थे, 8 पर्सन थे उसके अंदर, उसको आपको अरेंज करना था। एंड एक पजल आई थी उसमें लीनियर रो बेस्ड पजल आई थी, जिसके अंदर 9 पर्सन थे, कुछ नॉर्थ में फेस कर रहे थे, कुछ साउथ में फेस कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको एडजस्ट करना था। फिर आया था एक अनसर्टेन नंबर ऑफ वाली पजल आई थी, जिसमें 20 ऑप्शन आ रहा था, जिसमें पूछा हुआ था नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, उसका आंसर 20 आया था। 5 क्वेश्चन थे इसके, वो अनसर्टेन रो वाली पजल थी। उसके अलावा स्लोक्स आए थे रीजनिंग के अंदर, चार स्टेटमेंट थी और 3 कंक्लूजन थे। इसी तरह के स्लोक्स हमने हर रोज किए हैं और इसी तरह के स्लोक्स आपको एक्सपेक्ट कर रहे थे मेंस एग्जामिनेशन में। फिर आया था एक डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन थे डेटा सफिशिएंसी के। उसके बाद एक अल्फाबेट बेस्ड नंबर सीरीज भी आई थी। ब्लड रिलेशन आया था, थोड़ा सा ट्रिकी था ब्लड रिलेशन, 3 क्वेश्चन आए थे ब्लड रिलेशन के। और ब्लड रिलेशन के उसके अलावा आया था एक इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन भी आया था, जो 5 क्वेश्चन दिए हुए थे इनपुट आउटपुट के। ये था रीजनिंग का सारा। रीजनिंग में अगर आपने 30 के आसपास स्कोर किया है, 30 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 30 32, तो वो बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि इतना पेपर था कि आप इस लेवल पे अटेम्प्ट कर सको। उसके बाद जीके की बात करते हैं। जीके में इस बार इतनी टफ नहीं थी, लेकिन जीके में स्टैटिक जीके काफी आई थी। इवन 12 से 18 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के देखे गए थे, पर लोग फिर भी जीके में ठीक अटेम्प्ट करके आए हैं, 18 से 19 अटेम्प्ट करके आए हैं जीके के अंदर। फिर मैं बात करूं, अगर हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी का पेपर काफी डुएबल था। जिन्होंने भी हिंदी अटेम्प्ट किया है उन्होंने 30+ स्कोर किया है, मार्क्स का स्कोर किया है वहां पे, 30+ मार्क्स का। इंग्लिश का इन रिव्यू नहीं है, हिंदी का पेपर बहुत ईजी आया था। फिर बात कर लेते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स में क्या था? क्वांट्स में देखो अप्रोक्सीमेशन आए थे, 5 से 6 क्वेश्चन थे जो अप्रोक्सीमेशन के दिए हुए थे। उसके अलावा एक बारग्राफ आया था, जिसमें भी 5 क्वेश्चन थे, जिसको आपको एडजस्ट करना था। फिर एक कैसलेट डी आया था। कैसलेट डी आपको मैंने कहा था हर बार आता है, पीओ मेंस में भी आया था, इसमें भी आपको कैसलेट डी मिलेगा। तो जब भी आप डीआई की प्रैक्टिस करते हो तो उसमें कैसलेट डीआई जरूर किया करो। हमने भी अपने सेशन में हर रोज इसकी प्रैक्टिस की थी कैसलेट डीआई की। एक टेबलर डीआई था, जिसमें 6 क्वेश्चन आए थे टेबलर डीआई में। रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी इस क्वेश्चन में, इसमें 4 क्वेश्चन थे और रॉन्ग नंबर सीरीज में एक सीरीज थी जो थोड़ी सी टफ बताई जा रही है, बाकी सब करने वाला था। और मैंने बोला था अर्थमेटिक के अलावा जो अर्थमेटिक के 12 से 13 क्वेश्चन आए थे, उसके अलावा एक और फॉर्मेट आएगा, तो डेटा सफिशिएंसी आएगा या क्वांटिटी कंपैरिजन आएगा। इस बार क्वांटिटी कंपैरिजन आया था इसके अंदर, तो क्वांटिटी कंपैरिजन के भी 4 क्वेश्चन आए थे। और अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूं तो उसमें ऑलमोस्ट हर टॉपिक से कवर हुए थे। एक क्वेश्चन आया था आपके पास टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया था, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से भी एक क्वेश्चन आया था, प्रोबेबिलिटी से भी एक क्वेश्चन था आपके पास, ट्रेन वाला क्वेश्चन था, एक एज बेस्ड क्वेश्चन भी आया था आपका। तो इसका अंदर अगर आपने क्वांट के सेक्शन में 27 से 28 नंबर का स्कोर किया तो आप सही सेफ साइड पे हो। और अगर आप ओवरऑल कट ऑफ की बात करो तो उसकी एक वीडियो में और बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं ओवरऑल स्टेट वाइज कट ऑफ बताऊंगा। अगर आप उस वीडियो देखो ये तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्टेट से आप क्लियर कर पाते हो या नहीं कर पाते, आपके क्या चांस है, और जहां तक हो सके कैटेगरी वाइज भी मैं कट ऑफ उसमें बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी की डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी।